नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। देखिए, मैं मैसेज ग्रुप में डालती हूँ, वो मैसेज लोग पढ़ते हैं रोज़। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा है कि उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज़ें क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, या मैडम भी क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए आजकल मैं वॉइस मैसेज डालने लगी हूँ कि वो तो समझ ही सकते हैं ना, अगर कोई अशिक्षित है वो भी समझ सकते हैं। देखिए, अभी जो हमारा संगठन 8 प्रदेश कवर कर रहा है, इसलिए मुझे स्पेशली प्रदेश वाइज बात करनी पड़ेगी कि अभी फ़िलहाल जो कार्रवाई तेज़ हुई है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हो रही है, बाकी अन्य जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो हो रही है उसके लिए भी आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ। ये हो सकता है कि अक्टूबर के बाद में ये चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं किस राजनीति हूँ उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं है, कोई बीजेपी से भी लेना देना नहीं है। मैं अपना कमाया खाती हूँ, या मुझे कोई सरकार की तरफ से कुछ मिल नहीं रहा है। और ना मैं कट्टरवादी हूँ। मैं जहाँ पे लगता है ना, भले मैंने जिसको वोट दिया है वो भी अगर गलत है तो मैं उसके खिलाफ़ बोल देती हूँ। जब मैं अपने परिवार में भी विद्रोह कर सकती हूँ, अपने समाज में विद्रोह कर सकती हूँ, और कई जगह के अपने आप से भी मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर मैं अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करती हूँ, अपने खुद की गलती पे भी सुधार करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये जो माहौल बना हुआ है ये मध्य प्रदेश में है, या फिर उन राज्यों में थोड़ा सा और गरमाएगा जहाँ पे भी सरकार गिरने का खतरा है। मध्य प्रदेश में सितंबर में चुनाव होने हैं और एक चुनावी माहौल है। आप अगर मैं ये बोलूँगी कि अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो गलत है तो लोग मुझे कांग्रेसी समझेंगे। और अगर मैं ये बोलती हूँ कि कुछ भी, तो लोग हैं ना राजनीति में इतने कट्टरवादी हो गए हैं कि वो पॉइंट को नहीं पकड़ते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने जिसको वोट दिया उसको हम गलत बोल रहे हैं। तो मैं अपना बता देती हूँ कि अभी फ़िलहाल तो मैं ना कांग्रेस की हूँ ना बीजेपी की, क्योंकि इस बार मैंने वोट ही नहीं दिया। मुझे तो दोनों ही गलत लग रहे थे। तो मैं, अगर सब लोगों को जानकारी हो, तो जब मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे चुनाव चल रहे थे, जब मैं हरियाणा में थी, क्योंकि मुझे लग रहा था एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये वोट तो मेरा वैसे भी बेकार ही जाना है, तो क्यों ना मैं वो काम में अपना समय लगाऊं जहाँ पे मेरे होने ना होने से फ़र्क पड़ता हो। यहाँ पे मेरा वोट तो वैसे भी दोनों तरफ जाएगा तो व्यर्थ ही जाएगा। अभी जो माहौल बना हुआ है इसमें 2 तरह के लोग, एक तो ना समझी में उत्साही हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है। तो जिनमें दहशत है मैं उनको भी बोल रही कि देखिए, ये जो चीज़ हो रही है ना, इसमें हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई हड़बड़ाहट में कोई ऐसा कदम ना उठा ले। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कई लोग ऐसी सिचुएशन में, बोलना नहीं चाहिए पर कई लोग ऐसा कि गलत कदम उठा लेते हैं, सोचते हैं कि अब हम फंस गए हैं, हम कुछ कर लें। तो ऐसा कोई भी कुछ भी गलत कदम ना उठाए। ये जो कार्रवाई हो रही है इसके 2 चीज़ें हैं। एक ये कि ये निवेशकों के माध्यम से होगी, तो निवेशक ये सोचेगा कि हाँ, सरकार हमारी सुन रही है और देखो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। जबकि आप चाहो तो मेरा ये वॉइस मैसेज को अमर के रखना, दिसंबर तक अमर के रखना, कि किसी भी कंपनी का चाहे आप वहाँ पे जाके पॉलिसी जमा करो, वो जाएगा केस कोर्ट में ही, नीचे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और प्रशासनिक अधिकारी भी समझ रहे हैं कि ये चीज़ें राजनीतिक है, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए। तो जनता का ध्यान भी इस तरफ जाए कि हमारी सुनवाई हो रही है, देखो हमारा पैसा डूबता हुआ है। तो जो जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ें होगी वहाँ पे वो लोग राजनीति में इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो फंड रहता है राजनीतिक पार्टियों के पास में, जो फंड आता है वो देखते हैं। अब इसमें 2 तरह से फ़ायदा होगा, एक तो जनता उनके पक्ष में हो जाएगी, दूसरा ये है कि जो एजेंट हैं, एजेंट को डराया धमका जाएगा। तो 80% एजेंट तो ऐसे हैं कि जो ले दे के ही फ्री होने वाले हैं। तो वो या तो पुलिस वालों को पैसा देंगे या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट लेंगे। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पार्टी फंड में पैसा देना है, अगर पुलिस को देना है तो पुलिस से भी सेटिंग ही करेंगे, वहाँ पैसा देंगे। रहे सवाल 20% लोग जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उनमें से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहेंगे, किसी के पास में कार्रवाई की हुई है वो बता देंगे, उससे छूट जाएंगे, या उनमें से ही कुछ लोगों पर केस बनाए जाएंगे। उन केसों का कोई औचित्य नहीं रहेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो निवेशक का फ़ायदा है और ना ही अगर किसी जूनियर ने सीनियर पे करा है तो उस जूनियर का भी फ़ायदा नहीं है।
पर वो कुछ केस जो बनेंगे ना, उसके डर से पुलिस प्रशासन की है या राजनेताओं की कमाई हो जाएगी, क्योंकि एक दो केस बनेंगे, फिर बाकी के खिलाफ अगर जाएगा तो वो व्यक्ति डरेगा, और डरने के बाद में इन लोगों से संपर्क करेगा और सेटिंग करेगा, तो उन लोगों का तो फ़ायदा हो जाएगा। रहा सवाल निवेशकों का, तो निवेशकों को पैसा कोर्ट से मिलेगा, चाहे ये भले कितनी भी पॉलिसी जमा कर ले, कितनी भी एफआईआर काट ले, कुछ भी कर ले, उसके बावजूद भी ये सारा मैटर बना के ये लोग कोर्ट में पेश कर देंगे। तो या तो हम अपना वकील करके निचले स्तर पे लड़ें, या फिर सरकारी वकील से ही वो कोर्ट में चलता रहेगा, खींचेगा बहुत लंबा चीज़ें। पर ये एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, इससे मतलब ये है कि हमें क्या करना है वो चीज़ को सोच लो, बाकी इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है। रहा सवाल ये है कि कुछ लोगों ने कार्रवाई कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं की हुई है तो अपने स्तर पर कार्रवाई करो, मतलब जो ठोस कार्रवाई आपको लगती है कि बिल्कुल सत्यता के साथ। आज तक हमने मतलब कई लोग बोलते हैं वकील से आप मिलोगे तो वकील बोलेगा आप ये मत बोलो कि मैं एजेंट हूँ, किसी संगठन से मिलोगे तो बहुत सारे संगठन भी ये बोलने से मना करते कि आप ये मत बोलो कि मैं एजेंट हूँ। बाकी हमारी हर कार्रवाई में पहले से लेकर आज तक, यहाँ तक कि हमने कोर्ट में भी नहीं छुपाया कि हम एजेंट नहीं, क्योंकि हम झूठ कब तक बोलेंगे। ठीक है, पहली गलती हमसे अनजाने में हुई, हम बार बार गलतियों को नहीं दोहराएं। हमारी हर कार्रवाई में हमने लिखित में दिया है कि हम एजेंट हैं, और हमने इन सरकारी प्रमाणों को देख, और हम लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं। वो सारे मैटर हमारे बने हुए हमने हमारे संस्था के सभी सदस्यों को दे रखा है, वो पर्सनल आवेदन के लिए बोला हुआ है। तो जिन लोगों ने आवेदन दे दिए हैं वो डरे नहीं, अगर उनके खिलाफ उनके निवेशक चले जाते हैं तो वो हमारी संस्था के जितने भी रिसीविंग हैं उनके पास में वो ले जाएं, अपना पर्सनल आवेदन जो उन्होंने दे रखा वो ले जाएं, और अपना बयान दें कि हाँ साहब हमने काम किया था, हमने इनका पैसा जमा करवाया था, और हमने ये कार्रवाई कर ली, और आगे भी हम लोग ये कोर्ट तक जाने के लिए तैयारी किसी की तैयारी हो गई है तो वो बोल दे कि तैयारी हो गई है, जिनका केस लग चुका है वो बता दे कि हमारा केस लग चुका है। पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मतलब ये है कि डर डर के कब तक जिएंगे, पर ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल ही अपने आप को शक्तिमान समझ लें। आज मैं सारी चीज़ें समझती हूँ, सब कुछ है, बाकी फिर भी तो मैं मतलब आपको बोलती हूँ कि आपको इसमें से ये चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें पहले मैं करती हूँ, तभी आपको बोलती हूँ, तभी मैं निडर होकर रहती हूँ। अब जैसे ही ये चीज़ें हुई, मुझे पता था कि इनसे सबसे कुछ भी नहीं होना है, तो मैंने सबसे पहली फुर्सत में कार्रवाई कर दी। कार्रवाई करने के बाद अब किसी भी अधिकारी से अगर उलझना पड़ा ना तो मैं उलझ जाऊँगी, माथे आ जाऊँगी। तो ऐसे ही आप लोग भी पहले कार्रवाई कर लो, कार्रवाई करने के बाद में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई राजनीतिक मुद्दा बना के कि हमने आवाज़ उठाई है या हम तुम्हारी आवाज़ उठाते हैं, ऐसा करते वैसा करते, तो ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक माहौल है। और अगर आपको लग रहा है कि मैडम कुछ लोग आते हैं मेरे पास में, दूसरे लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि दीदी आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है, या मैडम आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मैं गुमराह कर रही हूँ तो आप मेरा इस वॉइस मैसेज को दिसंबर तक अवेयर के रख लेना। यही चीज़ अगर लगातार होते हुए दिसंबर तक मैं बहुत अच्छा रिजल्ट ला देती है लोगों के लिए, तो सोच लेना कि हाँ शासन प्रशासन का ये बहुत अच्छा कदम है। और अगर आपको लगे कि हाँ सिर्फ केस बनाए जा रहे हैं, बनाने के बाद में इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, तो आप मान लेना कि हाँ मैंने सही कहा था। आप लोगों को याद हो तो कोरोना से पहले समथिंग 6 महीने पे होने आए होंगे, जब मैं अलीराजपुर गई थी, और मैंने अलीराजपुर में ही शायद हम लोगों ने एक वीडियो वायरल करा था कि हम कामधेनु एक्ट का विरोध करेंगे। उस कामधेनु एक्ट में भी यही चीज़ें थी जो अभी हो रही है। तो हमने बोला था कि हम विरोध करेंगे, और वो करना अगर पड़ा तो पूरे प्रदेश से करना पड़ेगा, सभी दूर से करना पड़ेगा कि चीज़ गलत है और उसका विरोध होना चाहिए। पर यह है कि लोग जाग ही नहीं रहे, तो उनको तो सब सिर्फ इतना लगता है कि बस किसी भी तरह से हम सुरक्षित हो जाएं, और किसी ने भी उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ ठीक है कोई बोला था कि नहीं बोला था। अगर उसी समय अगर विरोध किया होता ना तो आज हम लोगों के हाथ के कठपुतली नहीं बनते, या इतने डर और दहशत में नहीं रहते। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा मेरा सुबह 6 बजे से फ़ोन इतने फ़ोन आ रहे हैं अभी कि मैं कई लोगों को तो बोलती हूँ कि हाँ मैं पेपर दे रही हूँ या डॉक्यूमेंट्स दे रही हूँ, अभी आप व्हाट्सअप करते हो, और उसी बीच में इतने फ़ोन आ जाता है कि मैं वो भूल ही जाती हूँ कि मैंने किसी को व्हाट्सअप करने के लिए बोला था।
या कई बार ऐसा हो रहा है कि अभी खाना खाने भी बैठो तो वो भी नहीं खा पा रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है क्योंकि लोगों में अब डर की वजह से मतलब वो लग रहा है कि अब क्या करें, हम हमारे खिलाफ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि ये चीज़ हम शुरू से बोल रहे थे। अगर वो चीज़ शुरू से जिसने कर रखी होगी उसको उतनी चिंता की ज़रूरत भी नहीं है, वो सिंपल फ़ोन लगाते में बोल देते कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपन ने कर रखा है ना, अब अपना कुछ नहीं करना है, तो ठीक है। जिनका केस का भी है, हमने फाइल वहाँ तक लगा रखी, उनके लिए भी टेंशन वाली बात नहीं है। पर जिन लोगों ने कुछ नहीं कर रखा है या गलत फहमी में है, उन लोगों को परेशानी आ सकती है। तो आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे संगठन से ही जुड़े, आपको जहाँ पर भी लग रहा है ना कि भाई मैं यहाँ से कर सकता हूँ, वहाँ से आप आपकी कोशिश कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमको ये संगठन सही सलाह दे रहा है या ये संगठन हमारे हर परिस्थिति में साथ में है और हम इसके साथ में ही जुड़ के करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हम जहाँ पर भी हमारे कोई पदाधिकारी उनसे संपर्क कर लें या फिर फ़ोन पे संपर्क कर लें, जैसे भी अगर यहाँ आके मिल सकते हैं तो यहाँ आके कार्रवाई मतलब करवा लें। और दूसरा सवाल, जैसे मान लो किसी के विरोध में अगर कार्रवाई हो गई है तो थोड़ी सी फिर बड़े लेवल पर करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर आपको संगठित भी होना पड़ता है और हर तरह से कहीं भी दूर अगर भोपाल जाना पड़ रहा है, कहीं भी जाना आना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें परेशानी होती, खर्च भी बढ़ता है, हर चीज़ें होती हैं। इससे तो अच्छा होगा कि आप अग्रिम अपने हिसाब से कार्रवाई करो और फिर खुद अकेले भी जा सकते हो अगर आपको बुलाए तो। बाकी अगर आपने कुछ नहीं करा है ना तो फिर आपको हर तरह से परेशानी आएगी। तो इसलिए मतलब ये है कि चिंतन करें, मतलब पर चिंतित ना हो, ऐसा ना हो कि भैया आप लोग डिप्रेशन में आके अब ये चीज़ बोला था अब आपने नहीं सुना तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी कोई लंबा समय नहीं गया है। और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि भाई हम जिस ज़िले में रह रहे हैं उस ज़िले में थोड़ा सा संगठन को मजबूत करें, आप किसी भी संगठन से जुड़े, उस संगठन को मजबूत करें, आपकी यूनिटी को मजबूत करें। जब भी अगर ऐसे कोई काम आए तो फिर एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है, राजनीतिक के लिए हैं, बाकी इसका कोई भी किसी को फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके पार्टियां भी इस चीज़ को समझ सके तो उनको भी समझाओ कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किसी एजेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, या फिर आप किसी के जूनियर भी हैं, आपको भले ही कितना भी गुस्सा आपके सीनियर पे आ रहा हो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी रहती, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर इस संगठन को मैंने एक बच्चे जैसा मतलब उस चीज़ों को समझते हुए, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को बार बार समझाते है, फिर गुस्सा आता तो बोलता है अच्छा इसकी तो टांग टूट जाए, इसका तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। पर अगर उस बच्चे को कुछ कोई दूसरा मार दे या कोई भी उसको लगता है ना माँ को कि ये बच्चा तकलीफ़ में है, तो माँ बेचैन हो जाती है। वैसे ही मुझे लगता, मतलब बहुत टाइम से मैं बोल रही थी ऐसा होगा, फिर आप सुन नहीं रहे, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार क्या कैसे कमा लिया इन्होंने। मतलब चिट फंड में पैसा कमाने वाले, मतलब कोई भी देखो ना कि कोई करोड़पति भी बन गया है ना, तो उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, सिर्फ ये कि उसने डिसीजन ले लिया था और वो जल्दी जुड़ गया बस। बाकी उनके भी दिमाग काम नहीं कर रहे हैं कि इन चीज़ों से कैसे निकला जाए। मैंने नहीं कमाया, बहुत कम मतलब पैसे में मेरा दिमाग शुरू से ही बस मुझे इतना चाहिए कि हाँ ज़रूरतें पूरी हो जाए, और ज़रूरतें भी मेरी सीमित हैं। तो पैसे में भले हम पिछड़े हुए हैं, बाकी समझ हर चीज़ का ऐसा रहता है कि भाई अगर लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है तो उसको गहराई से सोचो तो रास्ते भी निकल जाते हैं। अभी ये भी चीज़ें ना, तो इसमें बस ये कार्रवाई करें, कार्रवाई करने के बाद में टेंशन ज़्यादा मत लो, पर यह है कि इस चीज़ों को ज़्यादा आप टालो भी मत, आप लोग कहीं ना कहीं व्यवस्थित चीज़ें करते जाओ, कोई भी कार्रवाई कर दो या कोर्ट में जाके ना केस लगा दो, क्योंकि कब तक टालोगे, कब तक आप ये चीज़ों को दिमाग में रखोगे कि ये चिल्ला रहा वो चिल्ला रहा, पुलिस वाले बुला रहे, ये बुला रहे, ये सारा मानसिक तनाव ही है ना। और कोर्ट केस में ये है कि जो भी समय लगता है, खर्च लगता है, वो लगता ही है, बाकी आप ये टुकड़े टुकड़े में कितना खर्च कर रहे हो, कितनी सारी चीज़ें आप परेशान हो रहे हो, वो तो देखिए आपका मानसिक तनाव कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन सारी चीज़ों को समझते हुए आप लोग ये अभी जो हो रहा है ना, इसमें पर्सनल आवेदन ज़रूर दे दें। पर्सनल आवेदन में क्लियर कहें कि हमने संस्था के कंपनी के ये सरकारी दस्तावेज़ देखे थे, उन लिखित दस्तावेज़ों के आधार पे ही हमने काम किया था, हमने सरकार के हस्तक्षेप पे विश्वास किया था और हमने काम किया था। और अब ये है कि ये कंपनियों को गलत ठहराया गया है, तो जब हमने तो लिखित प्रमाणों पे विश्वास किया था, और हाँ तो हमारी नहीं सुनवाई हो रही है, और हमने अगर किसी को मौखिक बोला था तो उसके कहने पे हम पे कार्रवाई हो रही है, तो सरासर गलत है।
और वो सब कार्रवाई में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो सब लिख चुकी हूँ, पर आप भी अपनी तरफ से अगर लिखें तो उसमें ये चीज़ ज़रूर डालें कि हमने गवर्नमेंट के सरकारी इन लाइसेंसों को देख के ही काम किया था, किसी के कहने पे नहीं किया था। और एक चीज़ और कि कभी भी किसी के ख़िलाफ़, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें। हाँ, वो मैं वापस पॉइंट पे आती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि हम हमारे सीनियर के ख़िलाफ़ कर दें, हमारे सीनियर नहीं सुन रहा है, हमारे सीनियर ने बंगला बना लिया, हमारे सीनियर ने कार खरीद ली, हमारे सीनियर बहुत अच्छे से रहता है और इसको तो फंसना ही चाहिए साले को, या बहुत सारे ऐसे कटु शब्द मैंने सुन रखे हैं, फील्ड में रह रही हूँ, ये सभी कंपनियों के साथ हो रहा है। तो वो सब करके आपको, मतलब मैं किसी भी लीडर को नहीं जानती हूँ। एक चीज़ क्लियर है कि मैं गरीबों के लिए ही काम करूँ। मुझे पहली चीज़ तो कि अब निवेशकों का पैसा चाहिए, मुझे एजेंटों पे भी गुस्सा आ रहा है। पर हम मान लो हमें न्याय चाहिए तो क्या हम अन्याय करेंगे? क्या नहीं करेंगे। हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तो अगर हम ये कह के किसी को अगर केस करते हैं या शिकायत करते हैं कि हमारा ये सीनियर था और इसने पैसा लूट लिया, तो आपके पास जो भी सबूत है वो कंपनी के हैं, किसी भी सीनियर के नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर सीनियर ने कहीं किसी तरह से गलत तरीके से कमाया है तो वो जाने और कंपनी जाने, ये गलती आप ना करें। और ये मैं सभी कंपनियों के लिए बोल रही हूँ। वैसे तो कंपनी के जितने भी बड़े लीडर हैं वो सोचते हैं, मुझसे डरते हैं, बाकी मैं फिर भी ये बोल रही कि किसी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें। भले वो मुझे दुश्मन समझ रहे हैं ना, तो समझने दो, मुझे उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है और मुझे आपका भला देखना है। क्योंकि मतलब ये है कि मेरी मम्मी एक कहावत बोलती थी कि बेटा गुरु बोले वो करो, गुरु करे वो मत करना। मम्मी से मैं पूछती थी मम्मी ऐसा कैसे है? तो बोले बेटा बोले अगर मान लो किसी गुरु ने कोई चिलम विलम पी रहा है और उसने वो चिलम पीने की आदत डाल ली और उसको फिर बाद में एहसास हुआ कि यार मैंने ये चीज़ गलत करी है और अब कोई इस तरह की गलती ना करे, तो वो बोलते हैं, समझाते हैं कि हमने ये गलती करी, आप मत करो। क्योंकि उनको अनुभव हो चुका है इस चीज़ का। और कुछ समझदार है तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ये हमको बोल रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, भले ही कर रहे हैं, तो वो बच जाते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ खुद तो पी रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं, या खुद ने गलती करी हमको मना कर रहे हैं, हमको रोक रहे हैं, हमें एंजॉय नहीं करने दे रहे, या हमसे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं फिर भी आपको बार बार यही कहूँगी कि आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना करें, क्योंकि केस उलझते हैं, आगे जाके बहुत परेशानी आती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं वॉइस मैसेज में नहीं बोल सकती। तो बस ये है कि अगर आप शिकायत करें तो कंपनी के ख़िलाफ़ करें, भले आपकी कंपनी कोई भी हो। रहा सवाल सीनियर साथ ना दे रहा हो, मत दे, उसको ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे इतना तो विश्वास करो। देखिए मतलब मैं जब धर्म की बात करती हूँ तो लोग मुझे नास्तिक समझ लेते हैं, ये मैं राजनीति की बात करती हूँ तो लोग मुझे बस ये सोच के कि मैं मोमेडियन हूँ या मैं अभी वर्तमान शासन में जो भी चीज़ें हो रही उनका विरोध कर रही तो मैं कांग्रेसी हूँ। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। मैं कट्टरवादी नहीं हूँ, धर्म के नाम पर भी कट्टरवादी नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ में कट्टरवादी नहीं हूँ। ये है कि हाँ समय के साथ में जो उचित लगता है वो चीज़ें करती रहती हूँ। तो आप राजनीति का भी हस्तक्षेप मत करो। और धर्म के नाम पे, जैसे कई लोग अभी वर्तमान स्थिति में धर्म के नाम पे भी, कुछ लोग तो बहुत कट्टरवादी धार्मिक बन रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल नास्तिक बनते जा रहे हैं। तो आप नास्तिक भी मत बनो, आस्तिक भी मत बनो, बिल्कुल वास्तविक बनो कि जो थोड़ा सा तो ऊपर वाले पे विश्वास रखो ही रखो। देखो मतलब कुछ भी आप किसी भी नाम से जानो, पर एक शक्ति है, उसको आप कोई भी नहीं नकार सकते कि एक शक्ति है जो हमारे अंदर ही है। वो ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में, कहीं नहीं है, सब बाहर दिखावा है, पर वो हमारे अंदर है। उसकी सुनो और उस पर थोड़ा विश्वास करो कि हर व्यक्ति को सज़ा हम दे ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा उस पर भी छोड़ दो, अच्छे बुरे के वो खुद ही सज़ा दे देगा। या अगर कोई कानूनी गलत है तो कानून पे भी, उस पर भी थोड़ा सा विश्वास रखो। अगर कोई गलत है ना तो एक कब तक बचेगा, एक ना एक दिन तो वो पकड़ में आएगा ही आएगा। तो आप अपने आप को परेशान ना करें, बस अपने लिए सोचें कि हाँ मुझे मेरे लोगों का देखना है, मुझे सुरक्षित होना है, मेरे निवेशकों का पैसा दिलाना है, या मैं निवेशक हूँ तो मेरा पैसा मुझे लेना है। और मैं निवेशक भी हूँ तो मैं थोड़ा सा सोचूं कि भाई मेरे पास में जो दस्तावेज है वो कंपनी के हैं, मैंने जो पैसा दिया था मेरे को रसीद उस टाइम पे मिल गई थी, व्यक्ति ने अगर खुद रख लिया होता तो मेरे पास रसीद पॉलिसी नहीं आई होती। तो सब चीज़ में एकदम ईमानदारी से सोच के आप चले कि हमें कुछ गलत कदम नहीं उठाना है।
और डिप्रेशन में भी नहीं आना है और किसी के हाथ के मतलब कठपुतली भी नहीं बनना है। आप नॉर्मल तरीके से कार्रवाई कर दो और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि कोर्ट में जाना है तो जैसे भी जाना हो चले जाना। आपको लग रहा है कि हम अपने स्तर पे जाएंगे तो अपने स्तर पे चले जाना। अब मैं इतना ज्ञान फ्री में इसलिए बांट रही हूँ कि मुझे मेरी 4 कंपनियाँ जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें करनी ही हैं। तो अगर मेरी उतनी ही मेहनत से अगर दूसरे को भी अगर सपोर्ट मिल जाता है तो उसमें मेरा कोई बुराई मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो मैं उनको सलाह दे रही हूँ, वैसे ही आपको भी सलाह दे रही हूँ। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आपको लेना है नहीं लेना है। और आपको लग रहा है कि भाई हमें तो कहीं और से करना है तो आप मेरा विरोध करने के बजाय मतलब बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में विरोध करने लग जाते हैं, मैडम आपने ऐसा क्यों करा। भाई आपको लग रहा है कि हमें नहीं करना है तो मत करो। मैं आपको कोई ज़बरदस्ती बंधक बना के तो नहीं बोला कि नहीं आपको तो मेरे साथ में ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी, मत करो ना भाई। पर बहुत सारे लोग ऐसे जिनको बेचारे को नॉलेज नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं और उनके आप जो ज्ञानी महात्मा हैं वो भी नहीं सुन रहे हो, तब वो बेचारा कहाँ जाएगा। उसकी कोई तो सुनो, कोई तो समझाओ उसको। इसलिए मैं सभी कंपनियों के लिए ये मैसेज बना के डाल देती हूँ। मेरी हर कार्रवाई में मैं सभी समस्त चिट फंड ले लेती हूँ ताकि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ता है या हमसे सलाह लेके आगे की कार्रवाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी भी मैंने जो कार्रवाई करी उसमें है मेरे पास में 4 कंपनी के केस आगे गए, पर मैंने उसमें आधी कर दिया ताकि और भी कभी मान लो कोई इस बीच में जो कोई कंपनी का केस लगता है तो वो कार्रवाई उसके भी काम में आ जाएगी। या अगर जो कार्रवाई केस कोर्ट तक नहीं पहुँचे तो उनके लिए भी वो सारी चीज़ें रखी हैं। तो बहुत सोच समझ के हम लोगों ने हर कार्रवाई की है, कोई जल्दबाजी में नहीं की, कोई ऐसा डिप्रेशन में आके नहीं की है। तो आप लोग भी डिप्रेशन में मत आएँ, क्योंकि अभी मैं 2-4 दिनों में देख रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा अभी मैं ये वॉइस बनाते बनाते भी 4 लोगों के फ़ोन काट चुकी हूँ। तो वही चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखें और ज़्यादा घबराएं नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि भाई हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो वो यहाँ आ जाए, मैं यहीं से बाय पोस्ट आपकी कार्रवाई करवा दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।